आज का जो ये प्रोग्राम है इसमें लिखा हुआ है करियर गाइडेंस सेमिनार। करियर गाइडेंस सेमिनार एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप किसी भी घर की बात करेंगे, चाहे वो आपका घर हो, मेरा घर हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो और साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, जब बात करियर गाइडेंस की आती है तो हर घर में जो रिवाज है हिंदुस्तान का वो ये है कि मंटुआ को देखो कितना अच्छा कर रहा है, मंटुआ को देख के कुछ सीख लो, चिंटुआ से सीखो कुछ, मोहल्ले का वो लड़का को देखो, वो लड़की देखो कितना बढ़िया कर ली। और दिल्ली वाले मामा अगर कभी आ भी गए तो मौसम के आधार पर, किसी हवा के आधार पर उन्होंने करियर का गाइडेंस शुरू कर दिया। हर घर में एक काबिल करियर गाइडेंस वाला बंदा मौजूद है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है भारत में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शायद इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसके बगैर हम इस मुल्क को अमेरिका के बराबर, कनाडा के बराबर, लंदन के बराबर, यूरोप कंट्रीज के बराबर कभी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है इस मुल्क को। लेकिन जो हमारा कल्चर है उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे हम लोग किसी एक घर में कोई एक बंदा कामयाब हो जाए तो उसका उदाहरण दे देकर बच्चे को सताते रहते हैं कि देखो उसके पास तो पंखा भी नहीं था, वो आईएएस बन गया। तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि करियर गाइडेंस मैं आपकी भाषा में कैसे समझा पाऊं, करियर गाइडेंस क्या है और आज हम लोग इस विषय पर क्यों बहुत गंभीर होने चाहिए। क्योंकि अमेरिका के अंदर में तो जब किसी स्कूल में नामांकन होता है तो उसके माँ बाप से पूछा जाता है कि बच्चा किस कलर को पसंद करता है, बच्चा किस स्पोर्ट्स की तरफ भागता है, म्यूजिक बजाते हैं तो बच्चा थिरकता है कि नहीं थिरकता है, और बच्चे को ड्रेस सेंस कैसा पसंद है। और इस तरह के क्वेश्चंस के बाद उससे ये लिखवाया जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, और उसके बाद ये तय करता है स्कूल कि इसको क्या पढ़ाया जाए। हमारे मुल्क में क्या है, कई गंदे बेकार कॉन्सेप्ट हैं, पुराने कॉन्सेप्ट हैं जिससे हमारा मुल्क पीछे हो रहा है। कई काउंसलिंग सेंटर का मतलब ही पता नहीं है, काउंसलिंग का अर्थ नहीं पता। काउंसलिंग का मतलब क्या है जानते हैं आप, कि एक जेईई मेन एग्जाम है, इस देश की बीमारी है, एक नीट है, और जो बीमारी है इस बीमारी को जब आप देखेंगे, अलॉटमेंट को काउंसलिंग समझते हैं, काउंसलिंग को अलॉटमेंट समझते हैं। अलॉटमेंट क्या है कि एक बच्चा जेईई की प्रिपरेशन करता है, उसको कुछ मार्क्स आ जाते हैं, वो कंप्यूटर खोलता है, कंप्यूटर पर लिखता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं। कंप्यूटर से बोलता है कि किस राज्य से पढ़ना चाहते हो, फिर वो राज्य बताता है। फिर कंप्यूटर बोलता है ये 5 ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के, 8 ऑप्शंस हैं, आप इस पे टिक कर दो। बच्चा 5-6 ऑप्शंस पे टिक कर देता है, सबमिट करता है। फिर कंप्यूटर बोलता है उसको कि आप सिविल ऑप्शन भी ले सकते हो, मैकेनिकल की जगह पे इलेक्ट्रिकल भी टिक कर लो, 2-3 ब्रांचेस की ऑप्शंस डालो। वो बच्चा 2-3 ऑप्शंस डाल देता है। बचपन से वो सपना देख रहा होता है कि मैं देश को एक महान मशीन दूंगा, एक स्पीड कार दूंगा। एक बच्चा जो मैकेनिकल के जरिए देश को बहुत अच्छी मशीन देना चाहता था, इस व्यवस्था से कंप्यूटर ने उसको जब प्रिंट आउट दिया, उस वो बच्चे की किस्मत में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गया। मतलब एक बच्चा जो देश को महान कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की दुनिया दे सकता था, वो इस व्यवस्था से मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, और जो मैकेनिकल बनना चाहता था वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गया। इस व्यवस्था से इस देश को हम महान इंजीनियर्स, महान डॉक्टर्स नहीं दे सकते। इस व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है।